स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, BSTC एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। अब आपके पास तैयारी के लिए बिल्कुल कम समय है, तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था? पद्मावती, कर्मावती, संयोगिता या फिर दुर्गावती? साथियों, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्यता का कारण था संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। यानी पृथ्वीराज जो है संयोगिता से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन जयचंद जो है पृथ्वीराज को पसंद नहीं करता था, यानी इससे ईर्ष्या करता था। इसलिए जो है संयोगिता का विवाह इस पृथ्वीराज से नहीं करना चाहता था। इसलिए इन दोनों में वैमनस्यता का कारण था संयोगिता। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? गंगानगर की, भीलवाड़ा की, सीकर की या फिर बाड़मेर की? तो न्यूनतम जो है अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो साथियों, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर जिले की। किसकी है? बाड़मेर की। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, उक्त 1 व 2 दोनों, आड़ा वाला पर्वत। तो जो बाड़मेर के अंदर सिवाना पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है यहाँ पर? ये मतलब 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। किसका? नाकोड़ा भैरव का मंदिर। इसलिए इसे जो है इन पहाड़ियों को जो नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो हमारा उक्त 1 व 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? पश्चिम में, उत्तर में, मध्य में या फिर उत्तर पश्चिम में? तो साथियों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति देश में बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति है भारत में उत्तर पश्चिम में। भारत की उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं घूमर, गीदड़, गेर या फिर तेरह ताली? तो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, तेरह ताली नृत्य की बात करें तो तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। और तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, जावर की खान प्रसिद्ध है तांबे के लिए, लोह के लिए, चांदी के लिए या फिर सीसा जस्ता के लिए? तो जावर की खान की बात करें तो जावर की खान प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, सीसा जस्ता की खान यानी जावर की खान की खोज यानी राणा लाखा की काल में भी खोज हुई थी। किसकी? जावर खान की खोज। अगला प्रश्न है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास पर, चंबल पर, लूनी पर या फिर सोम पर? तो बिसलपुर बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध स्थित है किस नदी पर? बनास नदी पर। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक के अंदर। इसके अंदर टोंक के अंदर, लेकिन वर्तमान में केकड़ी में आ गया है बिसलपुर बांध, केकड़ी जिले में आ गया है। अगला प्रश्न है, गेर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? मीना से, ग्रासिया से, भील से या फिर सासी से? तो गेर नृत्य की बात करें तो गेर नृत्य संबंधित है भील जनजाति से। किससे संबंधित है? भील से। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी, चंद्रवरदाई,
महाकवि माघ या फिर मोहनोट नैन्सी। पृथ्वीराज रासो का रचयिता है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? नागौर में, खरनाल में, परबतसर में या फिर शाहपुरा में। तो तेजाजी की प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है परबतसर के अंदर। कहाँ पर है? परबतसर में, नागौर के अंदर। परबतसर कहाँ पर है? नागौर के अंदर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़ से, नाथद्वारा से, बूंदी से या फिर देवगढ़ से। तो बनी ठनी की चित्रशैली की बात की जाए तो बनी ठनी चित्रशैली संबंधित थी किशनगढ़ से, किशनगढ़ अजमेर से। किससे संबंधित थी? किशनगढ़ अजमेर से। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं? उदयपुर, कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या फिर जयपुर दौसा में। तो लाल लोमी मृदा की बात की जाए तो साथियों लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर पाई जाती हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके साथ एक उदयपुर भी है, उदयपुर में भी लाल लोमी मृदा पाई जाती है, यानी राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और अगर दक्षिण की गंगा की बात करें साथियों, दक्षिण की गंगा कहा जाता है माई नदी को। किसे कहा जाता है? माई नदी को। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है यह नदी। अगला प्रश्न है पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? अलवर, जयपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो सर्वाधिक भैंसों वाला जिले की बात करें तो सर्वाधिक भैंसों वाला जिला है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक भैंसों की जनसंख्या है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, हिंदू मलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो साथियों रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यानी पाकिस्तान के साथ जो रेखा राजस्थान की जो रेखा लगती है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और यह फैली हुई है हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। कहाँ तक? हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर राजस्थान में। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और पूरे भारत की बात करें तो भारत में पाकिस्तान के साथ सीमा लगे 3323 किलोमीटर। कितनी लगती हैं? 3323 किलोमीटर। और राजस्थान में इस रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में जब 50 जिले कर दी गई हैं तब इस रेखा पर जो है 5 जिले लगने लग गए हैं, यानी पाकिस्तान के साथ 5 जिले सीमा बनाने लग गई हैं, जिनमें अनूपगढ़ भी शामिल हो गया। कौन सा? अनूपगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में, गलताजी जयपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में या फिर महामंदिर जोधपुर में। तो साथियों गलियाकोट के उर्स की बात करें तो गलियाकोट का उर्स बढ़ता है, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ की बात करें तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ स्थित है गलियाकोट में। कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है यह भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर त्रिवेणी नदियों का 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही व जाखम का। सोम, माही व जाखम का त्रिवेणी नदियों का संगम होता है बेणेश्वर नवाटापुरा गांव के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक चित्रांकन वाली सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है? पापू जी की, भैंसासुर की, रामदेव जी की या फिर देवनारायण जी की। तो सबसे पुरानी फड़ की बात करें तो साथियों सबसे पुरानी फड़ है देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण जी की। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
जाता है जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग। और गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंत्रवादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय। और अगर साथियों सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ लें, यानी सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की हैं, तो वो हो जाएगा पाबू जी। लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की हैं? पाबू जी की सबसे लोकप्रिय फड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील है स्वरूप सागर, जैसमंद झील, नक्की झील या फिर फौज सागर। तो पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ती हैं स्वरूप सागर झील। कौन सी जोड़ती हैं? स्वरूप सागर। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर साथियों पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील का निर्माण जो है राणा लाखा के काल में चित्रमल बंजारे ने करवाया था। किसने? एक बंजारे ने करवाया था। कब? 1387 ईस्वी में। 1387 ईस्वी में राणा लाखा के काल में एक चित्रमल बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? थार पारकर को, गिर को, राठी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की कामधेनु की बात करें तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी को, राठी गाय को। किसे कहा जाता है? राठी गाय को। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर साथियों राजस्थान की कामधेनु अपवाह तंत्र से पूछे कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। अगर वैसे पशुओं से पूछे तो वो हो जाएगी राठी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर ईडन, मेजर सावर्स, जेम्स विलियम। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल यानी पीए पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। यानी कोर्ट के बटन टूट गए यानी बटन से मेजर बर्टन हो गया। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? मेजर बर्टन। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामर कोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, अब्रक के लिए या फिर तांबे के लिए। तो साथियों जामर कोटले खान की बात करें तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? यानी सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह ने, चंद्रसेन ने, सूर सिंह ने या फिर गज सिंह ने। तो साथियों सबसे पहले मारवाड़ का शासक यानी मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का शासक था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि यानी मारवाड़ के किस शासक ने ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो हमारा हो जाएगा चंद्रसेन। चंद्रसेन ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है किसी चंद्रसेन को। और चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में, सीकर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। थार महोत्सव की बात करें तो साथियों थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर के अंदर। तो हमारा बी टी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी थार की कपाल में रानी बटियानी और मल्लीनाथ जी खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर सुइया बैलून व हल्दी बेचते हैं। यह वीरात्रा बात है। इस प्रकार से आप यानी बाड़मेर के पूरे मेले मंदिर महोत्सव को याद भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1199 में या फिर 1197 में। तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 के अंदर। इसमें एक तरफ था मोहम्मद गोरी और एक तरफ था पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। इसके अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय होती है। किसकी विजय होती है? मोहम्मद गोरी की। और तराइनी स्थान वर्तमान मतलब हरियाणा में, करनाल जिला हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में, करनाल।
प्रथम युद्ध कब हुआ था 1191 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था इसके अगले साल 1192 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर माई नदी? तो साथियों, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी लूनी नदी को जो है मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। और लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अजमेर के नागपाड़ से। अजमेर से नागपाड़ से निकलती कर या 6 जिलों में बहती हैं। कितने जिलों में बहती हैं? 6 जिलों में। यानी राजस्थान की 3 नदियाँ 6 जिलों में बहती हैं। चंबल, जैसे चंबल वैसे बनास और वैसे लूनी, ये तीनों नदियाँ 6 जिलों से बहकर गुजरती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाँ, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अन्न का कटोरा कहलाता है। यहाँ पर अन्न है, क्या है? अन्न। अन्न का कटोरा कहलाता है गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा या फिर अजमेर? तो साथियों, अन्न का कटोरा कहलाता है गंगानगर। कौन कहलाता है? गंगानगर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर के अंदर, इसलिए इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के नाम से हैं, उसी को ज्वाइन करें। धन्यवाद।